फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष आज आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी भाषा से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश। आप सभी जानते हैं ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये भी एक भाषा है और उसके दूसरी तरफ हिंदी भी एक भाषा है जिसे ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिल पाया है अभी तक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैसे कैसे एक ऐसी भाषा जो भाषा ना होते हुए भी ग्लोबल लैंग्वेज कहलाती है। चलिए, एक साफ साफ है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को तो मानते हैं कि अंग्रेजी अंग्रेज़ों की देन है। तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि अंग्रेज़ों को आप जेंटलमैन मानते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को एक जेंटलमैन लैंग्वेज भी मानते हैं। ठीक है, आपका मानना सही हो सकता है। ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा एक दूसरी तरफ से देखिए, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सभी हिंदी भाषी हैं। मतलब छोटा व्यवसायी हो, छोटा कर्मी हो या सब, मतलब कोई भी, हर कोई हिंदी बोलता है और सबके हिंदी बोलने के अपने अपने तरीके हैं। ऐसे ही इंग्लैंड, जहाँ पर अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है, वहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना कभी भी अगर देखा जाए तो हम आप मानते हैं कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है, सही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर स्वीपर भी इंग्लिश ही बोलता है। इसका मतलब साफ हुआ कि आपके हिसाब से वो भी एक स्टैंडर्ड और एक जेन्युइन पर्सन हुआ। ठीक है, सम्मान देना जरूरी है, छोटा हो या बड़ा हमें सम्मान देना चाहिए और इस चीज के लिए तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ जिससे आप इंग्लिश कहते हो इसका जन्म कैसे हुआ। बात आती है इंग्लिश की। देखिए, एक दौर हुआ करता था जब लोग कहते हैं कि लगभग, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको इस तरीके से कंसीडर करिए कि बिफोर 14th सेंचुरी इंग्लिश का जो पीरियड है उसे डार्क एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाए। डार्क एरा का मतलब क्या हुआ? सब कुछ अंधकार से भरा हुआ था, कोई उपलब्धि अंग्रेजी में नहीं थी। अच्छा, उस चीज को इस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो आपको पता होगा, आपने इस चीज को तो महसूस किया कि अंग्रेजों ने लगभग एक चौथाई कंट्रीज ऐसी हैं जिस पर अंग्रेजों का राज रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, जिसे आप इंग्लिश मैन कहते हो या फिर अंग्रेज कहते हो, इतना सबलो पहले नहीं था। एक वो दौर भी रहा है जिसे आप इंग्लिश एम्पायर की अगर बात करें, उस पर रोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। ये रोमन एम्पायर क्या है तो जो लोग ये नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, जिसे आप इंग्लिश कहते हो उसका जन्म भी रोमन लिटरेचर से ही हुआ है, जिसको आप रोमन लैंग्वेज कहते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हमारे यहाँ पर लगभग 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा तो कहीं ना कहीं हम उसकी उनकी संस्कृति से अवगत हो पाए और आज हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि उन्होंने उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ा है। सेम चीज उनके साथ भी थी। एक वो दौर भी था जब, जिन्हें आप अंग्रेज कहते हो, वो एक जंगली जीवन बिताया करते थे। जंगली जीवन बिताने का मतलब क्या हुआ? उस दौर में जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, इसका मतलब था कि रोमन जो लोग थे उनके पास उनका एक कल्चर हुआ करता था और चूंकि रोमन के लोग, रोमन नागरिक जितने भी थे वो अपनी भाषा में बोलते थे। इस प्रकार से चूंकि शासन अंग्रेजों पर रोमन एम्पायर का था तो अंग्रेज भी रोमन एम्पायर से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और प्रभावित हुए तो एक दौर ऐसा भी आया कि जब रोमन एम्पायर, जैसे अंग्रेज एम्पायर जिसको आप इंग्लिश एम्पायर कहते हो, जब ये चला गया, ऐसे ही रोमन एम्पायर भी जब चला गया तो एक दौर आया। वो दौर क्या था? अंग्रेजों को भी एक चीज की जरूरत महसूस हुई कि ये तो चले गए, अब मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें एक भाषा की जरूरत हुई और भाषा को मजबूती कौन प्रदान करता है? मैं आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारा और आपका एक रिलीजन है। जैसे हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम है वो इस्लाम वर्ग के हैं। ऐसे ही अंग्रेज क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो उनको भी अपनी भाषा को मजबूत करने के लिए धर्म की जरूरत थी। तो इनके ऊपर से जैसे ही शासन गया तो ये जो जंगली जीवन है इसको कुछ लोग जो
उस संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने माना कि हमें भी किसी एक धर्म को अपनाना चाहिए। इसी बीच में ईसा मसीह का जन्म, ये वो दौर था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो वहाँ के लोग, जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो लोग हिब्रू भाषी थे। हिब्रू भाषी का मतलब क्या? वहाँ की भाषा हिब्रू थी। तो एक बात तो तय है कि जब ईसा मसीह ने अपने उपदेश दिए होंगे तो हिब्रू भाषा में दिए होंगे। तो इस चीज़ को आप जानिए कि हिब्रू भाषा क्या होती है। देखिए, हिब्रू और उर्दू लगभग एक ऐसी भाषा है जो दाएं से बाईं तरफ चलती है, इसीलिए ज्यादातर अंग्रेजी के टर्म्स भी दाएं से बाएं और ट्रांसलेट होते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को ऐसे समझें, जैसे मेज पर लिखा हिंदी में बाएं से दाएं जा रहा है, लेकिन ट्रांसलेट होगा ऑन द टेबल। एक एग्जांपल और लेते हैं, लाइक सूर्य की किरणें। अगर मैं इनकी बात करूं, ये भी आपका उल्टा ही चलेगा, हो जाएगा रेज ऑफ सन। ये क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो प्रादुर्भाव है एक ऐसी भाषा से हुआ है जो उल्टी चलती थी, और कहीं ना कहीं वो उर्दू भाषा के समकक्ष रही होगी। इस बात को आप महसूस करेंगे, आगे के वीडियोस में आपको पता भी चलेगा। चलिए आगे बताता हूं। जब इसको इन्होंने देखा कि एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, तो अंग्रेजों ने सबसे पहला और सबसे गोल्डन चांस यही समझा, और सबसे पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना धर्म बना लिया। और जब क्रिश्चियनिटी को धर्म बनाया तो ईसा मसीह द्वारा जो दिए गए उपदेश थे वो हिब्रू भाषा में लिखे थे। इनको अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। अब बात आती, अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी तो क्या इनकी आइडेंटिटी हिब्रू भाषा से बन सकती थी? इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इन्होंने क्या किया, चूंकि जिसे आप यूके कहते हो, ये 3 देशों का समूह है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो स्कॉटिश बोलते हैं, आयरलैंड के लोग आयरिश, और इंग्लैंड के लोग बोलते हैं। जब बाइबल का उस समय ट्रांसलेशन हुआ तो चूंकि ये तीनों देश एक समूह में थे, तो जब बाइबल का पहली बार ट्रांसलेशन किया गया तो उसको कहा गया कि उसमें बाइबल में जितने भी शब्दावली आई वो इन 3 भाषाओं की थी। अंग्रेजों को ये बात फिर नहीं हजम हुई। वो चाहते थे कि उनकी खुद की एक आइडेंटिटी हो और उनका खुद का एक सम्मान हो, तो उन्होंने इस बार बाइबल को फिर से ट्रांसलेट कराया, और इस बार ज्यादातर भाषाओं के जितने भी शब्द थे उनको दरकिनार कर दिया, और उसमें जिन शब्दों को उन्होंने स्थान दिया वो ज्यादातर इंग्लिश भाषा के थे। और आगे चल के इसीलिए इंग्लिश भाषा को एक रिलीजियस लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, क्योंकि बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया था। अच्छा आगे चलते हैं, तो फिर बात इतनी सी समझिएगा, जिसके पास खुद की कोई लैंग्वेज नहीं, जिसके पास खुद की भाषा नहीं, तो नो डाउट ये सारी भाषा कहीं से आई होगी। जैसे हिंदी भाषी लोग जो हैं उनकी स्क्रिप्ट देवनागरी कहलाती है, इसी प्रकार इंग्लिश में जो कुछ भी है वो सब रोमन लिटरेचर से कॉपी किया गया है, यानी कि जितने भी शब्द है ज्यादातर का ओरिजिन अन्य विदेशी भाषाओं से है। इंग्लिश अपनी एक आम भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश के अंग्रेजी में ज्यादातर जो शब्द हैं वो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि जो अंग्रेजी का जन्म है वो बहुत ही विकट परिस्थितियों में बड़ी अंधकार वाली समय अंधकार भरी धारा के साथ हुआ, और आगे चल के आज इंग्लिश एक आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड पर वर्क करती दिखाई देती है। तो इस भाषा को सीखना आज प्रायोरिटी बन गया है। प्रायोरिटी क्यों बन गया? क्योंकि ज्यादातर ऑफिशियल वर्क, जैसे अब बात आती है प्रायोरिटी क्यों बना। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने दुनिया के लगभग 1/4 देशों पर अपना आधिपत्य किया, और आधिपत्य जमाने के बाद उनको इफेक्ट भी डाला। और आज जितनी भी देश हैं, मूलभूत देश, वो क्या करते हैं, अपना ज्यादातर ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जिसमें ज्यादातर चीजें अवेलेबल हैं।
चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या फिर कोई भी अन्य फील्ड क्यों ना हो। आगे इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि जो लेटर्स, जिन लेटर्स की आप बात करते हो ए से लेकर जेड तक, ये भी कहीं ना कहीं इसी बाइबल से लिए गए हैं। बाइबल एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है और सबसे पहले ए से लेकर जेड तक के लेटर्स का जो अस्तित्व है आपको बाइबल में ही देखने को मिलता है। अच्छा, इस तरीके से मैंने आपको एक जो जानकारी थी इंग्लिश की पृष्ठभूमि को लेकर मैंने आपको दे दी है। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, इनकी कहीं ना कहीं इनका वर्किंग कैसी है। ठीक है, तो आज मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और होपफुली मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। और मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।